जाती हैं इस तरह से हाथों पर, तो मेहंदी जब सूख जाती है तो उसको निकालना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो देखिए थोड़ा सा पहले मेहंदी के ऊपर तेल लगा लीजिए सरसों का, और 1 मिनट बाद आप देखेंगे ये अपने आप छूटने लगेगी। लेकिन मेहंदी इतनी टाइट होती है कि पूरी तरह से नहीं निकलती। इस तरह से देखिए हम उंगली से खुरचते हैं लेकिन नाखूनों में ये भर जाती है, जिससे हमें अच्छा नहीं लगता। तो आप लेना है इस तरह से कंघी। तो यहाँ मेरे पास ये छोटी वाली कंघी थी, थोड़ा आप बड़ी वाली लीजिए। और देखिए पहले मैंने पानी में भिगो दिया था, मैं डायरेक्ट ही धो लेती हूँ, लेकिन ये जो मैं आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये काफ़ी अच्छा है। तो जहाँ पर मैंने पानी नहीं डाला है देख सकते हैं बहुत आसानी से मेहंदी निकल जा रही है। ज़्यादा तेज़ से नहीं खुरचना है, बस मेहंदी के ऊपर ही कंघी को लगाना है और इस तरह से सारी मेहंदी निकल जाती है। ये देखिए जहाँ पर पानी लग गया वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रही है, और बाकी जगहों पर ऐसे करते ही तुरंत ही ये मेहंदी निकल जाएगी। हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको चाकू छुरी लेकर बैठना पड़ेगा। चाकू वगैरह से निकालते हैं तो भी दिक्कत रहती है, चाकू कहीं लग जाए हाथ पे तो बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी। और आप इस तरह से कंघी से निकालेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से निकल जाती है। हाथों पर रोए होते हैं इसलिए ऊपर मेहंदी अगर नहीं निकलती है तो बहुत दर्द होता है, तो इस तरह से आप आसानी से मेहंदी निकाल पाएंगे। ये देखिए, और कंघी में लग जाती है तो उसको हम धो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेहंदी तुरंत ही छूट जाती है। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो ज़रूर आप ट्राई करना एक बार। इस तरह से आप तुरंत ही मेहंदी को छुटा पाएंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा आइडिया। अब देखिए ये मैंने साड़ी का कटलॉक लिया है। साड़ी यूज करने के बाद में ये कूड़े में चला जाता है, तो देखिए फेंकने से पहले आप इसे इस तरह से एक बढ़िया सा चीज़ बना सकते हैं। कोई भी आप डिब्बा ले लीजिए इस तरह से, बस जितना पेपर है उतना ही साइज का डिब्बा लेना है, और इसको ऐसे मोड़कर आप उल्टा चाहें सीधा चाहें जिस तरह से मन आपको उसी से बना सकते हैं। फिर डिब्बे के ऊपर ऐसे लपेट कर इसको इस तरह से मोड़ कर ऐसे दबा देना है, और इसके ऊपर लगा देना है सेलो टेप। ये देखिए इस तरह से लगा दिया है। अब बगल में भी लगा देंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है पेपर, तो इसे आप बना के रख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं दूसरा आइडिया। दोस्तों इस तरह से देखिए जो कॉपी होती है बड़ी वाली, और ये कॉपी तो मेरे पास पड़ी हुई थी पुरानी, कुछ पेज इसमें अच्छे हैं तो उसको मैं निकाल दी हूँ। और अगर आपके पास कोई इस तरह से है तो उसका अंदर का पेज निकाल कर आप इससे छोटी कॉपी के ऊपर कवर चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक पुरानी डायरी लिया है, और डायरी के ऊपर ये अच्छे से फिट हो जाएगी। छोटी मोटी कॉपी है उसके ऊपर भी अच्छे से फिट हो जाएगी। तो ये कवर काफ़ी मजबूत होता है, ऊपर का प्लास्टिक जो होता है, इसलिए ऐसे करके इसको अपना जिस तरह से पेपर चढ़ाते हैं कॉपी पर उसी तरह से इसको भी सेट करना है। तो स्टेपलर मेरा ख़राब हो गया है इसलिए मैं ऐसे ही इसको सेट कर दूँगी। तो वैसे कॉपी के ऊपर जब पेपर चढ़ाते हैं तो कई सारे तरीके हम लोग अपनाते हैं। कोई सेलो टेप का यूज करता है, या फिर ऐसे ही रख देते हैं तो भी कुछ देर में ये सेट हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमने ये कवर चढ़ा दिया है, देखने में अच्छा लग रहा है जो प्रिंट छपा हुआ है। इसी तरह से आप लोग भी जुगाड़ करते ही होंगे। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अगला आइडिया। दोस्तों जो घर में मटर आती है सर्दी के दिनों में ढेर सारी 4-5 किलो तो आ ही जाती है। अब इसे छीलना बहुत बड़ा मुश्किल का काम रहता है। सबसे पहला जुगाड़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके घर में कोई बूढ़ी दादी अम्मा लोग हैं, नानी लोग हैं, तो उनको ये काम दे दीजिए, बैठे बैठे आराम से छील देंगी मटर, ठीक है। और दूसरा जो आइडिया है देखिए इस तरह से मटर का जो नोक है पीछे का साइड इस तरह से आप कैंची लेकर काट दीजिए। इसके बाद में देखिए पूरी मटर आसानी से खुल जाती है और आराम से आप इसे छील पाएंगे इस तरह से, जिससे कि आपके नाखून ना खराब हों और आपकी मटर भी पूरी छिल जाए। तो ये हो गया दूसरा तरीका। इसके बाद में आप तीसरा तरीका देख लीजिए। आप इसे पूरा का पूरा ऐसे रख लीजिए निकाल कर मटर, जिससे बहुत आसानी होगी आपको मटर छीलने में। तो आप मटर डायरेक्ट नाखून से छीलते होंगे, नाखून लगाकर उसको तोड़ा और छील दिया। तो देखिए इस तरह से नहीं करना, आपको थोड़ा बीच में प्रेस करेंगे और मटर ऐसे घुमा के तोड़ दीजिए बीच से। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद नाखून लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना जल्दी मटर छीलना आसान होगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों ये आइडिया मुझे किसी ने बताया था,
तब मैंने आपको शेयर किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मटर नहीं छील पाती हूँ, मुझे बहुत बोरिंग लगता है। इसलिए जब मैं बोल रही थी कि मटर छीलना इतना बोरिंग काम है, तो बोली कि इसी तरह से मटर मैं भी छीलती हूँ, जिससे बहुत जल्दी छिल जाती है। तभी से मैंने ये ट्रिक सीखी है और बहुत अच्छी है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला आइडिया। अब देखिए, यहाँ पर मैंने सारे मोजे सूखने के लिए डाले हैं। सर्दी के मौसम में आपके घर में भी ऐसे ही मोजे सुखाए जाते होंगे, और जब धूप नहीं निकलती है तो आप बहुत परेशान होते हैं। भाई मोजे सूखने चाहिए पैरों में पहनने के लिए, ठंड बहुत लगती है। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, धूप निकले या ना निकले, किसी भी तरह से मुझे मोजे सुखाने हैं, और ज़्यादा जोड़ी नहीं है मेरे पास, 2-3 ही हैं। तो क्या करते हैं, जो छत पे मेरे दीवार है इस तरह से, देखिए प्लास्टर नहीं हुआ है, तो यहाँ की दीवार बहुत ज़्यादा खुरदुरी है, सीमेंट और मोरम जो होती है ना, दरदरी सी होती है। तो यहाँ पर अगर आप ऊनी कपड़े को इस तरह से चिपकाएंगे, तुरंत ही ये चिपक जाता है। तो इस तरह से सारे सॉक्स को आप यहाँ पर चिपका देंगे, तो पूरा ऊपर से नीचे तक पूरी धूप लगती है। जैसे आप रस्सी पे टांगते हैं तो आधा मोजा लटका रहता है छाँव में और आधा धूप में, तो उससे पूरा दिन में मोजे नहीं सूखते हैं। और यहाँ पर दीवार जो है पूरी धूप से गर्म हो जाती है, जिससे अंदर से भी गर्माहट मिलती है और बाहर से इस पर धूप लगने की वजह से मोजे, यानी कि आपको जो पूरे दिन में नहीं सूखते हैं ना, बस 10 मिनट में ही आपके सारे मोजे सूख जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये सारे वीडियो बनाने में, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं। जो बनाती हूँ अपने लिए भी रखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सारे के सारे फालतू दिखा रही हूँ। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला आइडिया। देखिए हमारे घर में जो पुरानी चलनी होती है, इसे हम फेंक देते हैं, भाई टूट गई है तो किसी काम की नहीं है, और नया लेकर आते हैं तो इसे हम खूब अच्छे तरीके से आटा छानते हैं, और जब टूट जाती है तो कूड़े में जाना है। तो देखिए ये चलनी ना आपके ढेर सारे पैसे भी बचाएगी, पुरानी है तो क्या हुआ। तो इस तरह से आपको लेना है पुरानी चलनी, आपके पास लोहे की है या फिर प्लास्टिक की है, कोई भी ले सकते हैं। लोहे की होगी तो थोड़ा छेद वगैरह करने में दिक्कत है, लेकिन प्लास्टिक में छेद हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने चाकू से इसमें छेद पहले ही बना लिया है 4-5 जगह पर। इससे और भी ज़्यादा छेद बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 4-5 छेद बनाए हैं। ऊपर का जाली है ये भी मुझे नहीं हटाना है, थोड़ी सी फटी है तो क्या हुआ, और फटी है तो यहाँ पर आटा छानने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। तो मुझे एक मार्केट में दिखा था कपड़ा सुखाने का स्टैंड, इसी तरह से बिल्कुल देखा मैंने, लेकिन काफ़ी महंगा था, तो मेरे बजट में नहीं है भाई, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है जो कि मैं फ़ालतू खर्च कर सकूँ। तो मैंने जो सोचा कि इसी तरह से मेरे घर में चलनी भी है, मैं उसी से अपना कोई ना कोई आइडिया ज़रूर लगा लूँगी। तो मेरे पास जो ये पुरानी चलनी है भाई, इसी को मैंने लिया और इसको अब छेद करके डोरी बांधने वाली हूँ। तो डोरी नहीं है मेरे पास, तो भी मैं जुगाड़ कर ली हूँ। ये लिया है मैंने धागा, मेरे पास मोटा वाला धागा पड़ा हुआ था, एक साइज़ में काटा और इस तरह से अब इसमें गांठ लगाकर बांध दिया। ऊपर 3 छेद बनाए हैं, तीनों छेदों में थोड़ा मोटा धागा लेना है, 2 बार लपेट कर मैंने मोटा धागा लेकर इस तरह से बांधना है। अभी देखिए मैं यहाँ पर छेद बना दे रही हूँ कैंची से। जाली है, बहुत आसानी से ये कट जाती है। तो जाली जो लगी है इसका भी बहुत अच्छा सा काम हो जाएगा, जाली नहीं हटाएंगे तो। तो ये बनकर तैयार है और इसे हमने अब यहाँ पर देखिए टांग दिया है, और जाली के ऊपर रखे हैं छोटे बच्चे के सैंडल, जूते, जो भी हैं सुखा सकते हैं आप। नीचे मेरे पास क्लॉथ क्लिप भी नहीं है, बहुत गरीब हैं हम भी, क्या बताएं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने जो है हैंगर लगा दिया है, हैंगर में सारे कपड़े भी डाल दिए सूखने के लिए। तो इस तरह से हम जुगाड़ कर लिए हैं, मेरे ढेर सारे पैसे की बचत हो गई। आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ख़रीदा। और इसे ना बारिश में बहुत बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बारिश जब आती है तो कपड़े तुरंत ही हटाना होता है। तो ये जो है आप पूरा का पूरा उठा के कमरे में टांग दीजिए, और फिर आप धूप में भी डाल सकते हैं। तो बारिश में हो या फिर सर्दी में बहुत अच्छे तरीके से इसमें कपड़े लटका के आप सुखा सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा आइडिया। यहाँ पर देखिए मैंने लिया है ये साड़ी से निकला हुआ फॉर्म, साड़ी का जो कटलॉग था उसको मैंने यूज़ किया। इसके बाद में जो साड़ी का फॉर्म है इसको भी मैं कुछ जुगाड़ लगाने वाली हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसको काट लिया है, आप वीडियो में देख ही रहे हैं जो भी मैंने बनाया है। इसके बाद एक डंडी लेना है, कोई भी डंडी ले सकते हैं आप, थोड़ा सा बड़ी या छोटी। इसके बाद इस तरह से इसको लपेटना है, और नीचे के साइड में धागा, ऊन, टेप, किसी भी चीज़ से आप इसे यहाँ पर बांध सकते हैं। तो टेप ज़्यादा ही अच्छा रहता है तुरंत चिपकाने के लिए। अब ये देखिए बहुत अच्छा सा ये हमारा फूल झाड़ू बनकर तैयार हो गया है। तो इससे हम अपना जाला वगैरह साफ़ कर सकते हैं, अपने घर के जो हल्के फुल्के सामान हैं
जहाँ पर झाड़ू नहीं चलाना है वहाँ पर आप इसकी सहायता से सफाई कर सकते हैं। तो देखिए दरवाजे के बीचों में जो ये डिज़ाइन बनी होती है, यहाँ पर आप उंगली में कपड़ा फंसा कर सफाई करते हैं, तो ये अगर आप बना लेंगे तो सफाई करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और बहुत जल्दी से साफ़ सफाई हो भी जाती है बेड वगैरह साफ़ करने के लिए। आप चाहे 2-3 बनाकर इसे एक बर्तन में रख दीजिए, जिससे कि ये बढ़िया गुलदस्ता बन जाएगा। मुझे तो ये सफाई करने के लिए काफ़ी अच्छा लगा। जब मन चाहे फेंक भी सकते हैं, पैसे नहीं लगेंगे।